सीट घोटाला हुआ उजागर और तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग, अविलंब 100% ओएमआर सीट जारी किया जाए। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम गुरुजनों, शिक्षक, अभ्यर्थियों और तमाम प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी और आज करूंगा बीपीएससी का भंडाफोड़। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम उजागर करेंगे बीपीएससी द्वारा किया जाने वाला सीट घोटाले का। साथियों, बीपीएससी तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ टीआरई 2 के अंतर्गत जितने भी सफल अभ्यर्थी है उसकी उन तमाम दोस्तों की ज़िंदगी से भी खेल रही है। बीपीएससी ने अपने ऐसी करतूतों से तमाम सफल अभ्यर्थियों के ज़िंदगी पर भी पहाड़ ढा दी है जो भविष्य में बहुत खतरनाक साबित होगा। साथियों, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से ऐसे पत्र जारी किए जा रहे हैं और जो वेबसाइट पर अपलोड है उस पत्र को अगर कोई भी अभ्यर्थी लेकर कोर्ट चला जाए तो एक दिन में टीआरई 2 पर कोर्ट का रोक लग जाएगा और तमाम सफल अभ्यर्थी भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। हम ऐसी करतूतें आज के वीडियो में आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। साथियों, आइए हम जानते हैं कि टीआरई 2 के अंतर्गत 11th 12 यानी सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीट का भयानक घोटाला हुआ है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ज़िंदगी से खेली गई है और वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, इसी का हम उदाहरण लेते हैं जिसमें कुल मिलाकर 5236 सीटें थी यानी 5236 सीटें थी। हम आपको कोटिवार बता दें तब आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कैसे इसमें सीटों का घोटाला हुआ है। अब जान लें कि 5236 सीटों में यूआर के 1811 सीट थे, ईडब्ल्यूएस के 512 सीट थे, ईबीसी के 1050 सीटें थी, बीसी के 696 सीटें थी, एससी के 928 सीटें थी, एसटी के 70 सीटें थी और बीसीडब्ल्यू यानी आरएफ यानी पिछड़े वर्ग की स्पेशल महिलाओं के लिए कुल 169 सीटें थी। और साथियों, कुल मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 5236 सीटें हो जाती है और इसके एवज में तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के उपरांत हम आपको बता दें कि कैसे कैसे रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो भी रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी सीटें थी उसे जोड़कर रिजल्ट जारी की गई है और बीपीएससी ने अपने रिजल्ट में यह भी खुलेआम रूप में जारी किया है और लिखित रूप में कहा है कि शिक्षा विभाग के साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाता है। उसमें किस कोटि में कितने रिजल्ट आए हैं ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि यूआर के जो 1811 सीटें थी उसमें अन्य मिलाकर जोड़ दिया जाए ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तो कुल 19 और सीटें बढ़ेंगी यानी कुल मिलाकर ये 1811 की जगह 1830 सीटें हो जाएंगी। तो साथियों, जानते हैं सिलसिलेवार कि कितने सीटों पर कितने रिजल्ट आए हैं। तो आप जान लें कि ईडब्ल्यूएस के जो 512 सीटें थी उसमें 516 सीटें पर रिजल्ट जारी की गई है। 4 सीटें ये एससी एसटी के थे तो कुल मिलाकर 516 के 516 रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। ईबीसी के शिक्षा विभाग के 1050 सीटें और एससी एसटी के 8 सीटें मिलाकर 1058 सीटें थी जिस पर 1058 के 1058 रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बीसी के कुल 696 सीटें थी और एससी एसटी के 5 यानी 701 का कुल 701 रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। एससी अभ्यर्थियों के 928 सीटें थी और 8 सीटें
SC ST के थे, जो कुल मिलाकर 936 सीटें होती, जिसमें कि 766 सीटों पर रिजल्ट जारी की गई है। और ST के कुल 70 सीटें थी और 1 सीटें SC ST के डिपार्टमेंट से थे, तो कुल 71 सीटों में 31 सीटों पर रिजल्ट जारी किए गए हैं। और BCW यानी RF कोटि के लिए कुल 169 सीटें थी और SC ST डिपार्टमेंट के 1 सीटें थी, तो 170 के 170 रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम देख ले तो अब हम बताते हैं आप सभी दोस्तों को कि SC में कुल मिलाकर SC कोटि के जो भी 936 सीटें थी, उसमें आप सभी जान लें कि 766 रिजल्ट जारी किए गए हैं। इस तरह से 169 सीटें इसमें खाली रह गई है। उसके बाद अब हम दोस्तों बताते हैं कि कुल जो अब ST है, ST में जो भी 71 सीटें थी, उस सभी में 31 सीटों पर रिजल्ट जारी हुए और 40 सीटें खाली रह गई। तो टोटल जो भी 5281 सीटों में रिजल्ट को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट दिया गया है 4929 सीटें। और BPSC ने अपने रिजल्ट के पत्र में भी यही उल्लेखित किया है कि तमाम शिक्षा विभाग और SC ST विभाग को मिलाकर कुल 4929 अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि दोनों को अगर घटाया जाता है तो कुल मिलाकर 352 अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं और वे सीट खाली रह गए हैं। तो कौन कौन सीट है, तो जिसमें से आप सभी जान ले कि SC कैटेगरी के कुल 169 सीटें और ST कैटेगरी के कुल 40 सीटें ही खाली रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 209 सीटें खाली रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के अनुसार वो 352 सीटें खाली है, वो किस में से है, तो यहीं पर हुआ है बहुत बड़ा सीट घोटाला। और BPSC ने कुल मिलाकर 143 सीटें उस कैटेगरी में रख ली है जिसका सीट है 1830 और उसका रिजल्ट जारी किया गया है 1687 और कुल मिलाकर 143 सीटें खाली रख ली गई है और वो कोटि है UR। साथियों, आप सभी जान ले कि UR कोटि में हर कैटेगरी के अभ्यर्थी जा सकते हैं जिनका अधिक अंक प्राप्त होगा। लेकिन BPSC ने बहुत बड़ा खेल किया, उसने EWS के तमाम सीटें भर दी, BC के तमाम सीटें भर दी, EBC के तमाम सीटें भर दी। SC का कट ऑफ गया है 39, तो माना कि वहाँ अभ्यर्थी नहीं थे। ST का कट ऑफ गया है 39, तो माना कि वहाँ अभ्यर्थी नहीं थे। तो इस तरह SC के सीट 169 खाली रह सकते हैं, माना जा सकता है। ST के सीट 40 खाली रह सकते हैं, माना जा सकता है। लेकिन UR का सीट कैसे खाली रह सकता है, यह एक सोचनीय मुद्दा है। निश्चित रूप से सीट घोटाला हुआ है BPSC के द्वारा और BPSC ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खेल किया है। साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा हकमारी हुई है EWS के अभ्यर्थी, वो भी UR में जा सकते थे, BC के अभ्यर्थी भी UR में जा सकते थे और EBC के अभ्यर्थी भी UR में जा सकते थे। आप सभी जान ले कि इस पॉलिटिकल साइंस में UR का कट ऑफ गया है 63 अंक, EWS का कट ऑफ गया है 49 अंक, BC का कट ऑफ गया है 54 अंक और EBC का कट ऑफ गया है 47 अंक। साथियों, एक अहम बातें हम आपको बता दें कि EBC के एक वैसे भी अभ्यर्थी है जिनका अंक कट ऑफ से अधिक है, 2 अंक अधिक है। उनका दावा है कि मेरा 2 अंक अधिक है, फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और तमाम खबरें भी ये प्रचलित हो रही है कि OMR शीट अपलोड कर दिया गया है लॉगिन ID पर, परंतु वैसे अभ्यर्थियों का कहना है कि मैंने अपना डैशबोर्ड जब ओपन किया तो वहाँ पर अभी तक हमारा OMR भी जारी नहीं किया गया है। तो इससे और भी बातें स्पष्ट हो सकती है कि BPSC ने क्या करतूत किया है और क्या सीटों का घोटाला किया है। हम एक से बढ़कर एक गलतियाँ BPSC द्वारा जो किया गया है वो आपके समक्ष रखेंगे। वैसे पत्र हैं, वैसे रिजल्ट है परीक्षा नियंत्रक के
हस्ताक्षर से, जिसे अगर कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट में ले जाकर पहुंचा दे, उसका शरण ले ले, तो 1 तारीख में TRE 2 पर पूर्णतः स्थगन का प्रस्ताव पारित हो जाएगा और कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। परंतु अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के पेट का सवाल है, किसी के रिश्तेदारों का सवाल है, तो इसलिए तमाम अभ्यर्थी अभी तक चुप बैठे हैं। परंतु अगर अति होगा तो अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे और कोर्ट का सहारा अवश्य लेंगे। साथियों, आपको हम बता दें कि आप सभी अपनी बातों के लिए, अपनी मांग के लिए आवाज़ अवश्य उठाएं। आप हमें कमेंट कर बताएं कि हमें किस विषय का उजागर करना है। लगभग तमाम अधिक से अधिक विषयों पर BPSC द्वारा एक से बढ़कर एक काली करतूतें की गई है और सीटों के साथ साथ रिजल्ट घोटाले भी हुए हैं। इसका हम उजागर करेंगे। अगर इन्हीं 143 अभ्यर्थियों के बारे में अगर BPSC से पूछा जाए तो BPSC यही कहेगी कि 143 वैसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने OMR भरने में गलती की थी और उनका अभी बाकी है, जिसके कारण मैंने रख लिया है। उसे सुधार के बाद उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। जब ऐसे ही बात थी तो हर कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी थे, जिस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के गलती OMR भरे गए थे, उसी का छांटना चाहिए था, उस कोटि के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोकना चाहिए था। लेकिन तमाम आरक्षित कोटे की सीटों को भर दिया गया और UR के कोटि के सीटों को बचा लिया गया। ये झलकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंतर्गत इन्हीं सीटों पर 143 सीटों पर अलग से बाहर के उम्मीदवारों को लाकर बिठा दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि तमाम अभ्यर्थियों के आंखें खुले और BPSC का चेहरा सामने नजर आए। आप हमें अवश्य कमेंट में बताएं कि हमें किन विषयों को उजागर करना है, किन विषयों पर BPSC द्वारा किए गए गलतियों का उजागर करना है। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए सरकार तक पहुंचाएंगे, अभ्यर्थियों तक पहुंचाएंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं।